ओके, तो मैं क्वेश्चन को लिखता हूं नेक्स्ट पेज से। देखो हमको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है, ए प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन एंटर्स द सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट? द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर 1, the neutron the neutron and the neutron and proton, the first will be proton, the proton and neutron, the proton and neutron enters into the same uniform magnetic field, into the same uniform magnetic field, right? With same velocity, क्वेश्चन आपको लिखते जाना है मेरे साथ, with same velocity, with same velocity, right? such that velocity such that such that velocity perpendicular, this is perpendicular to magnetic field, uniform magnetic field, कुछ इस तरह से एंटर करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या निकालना है? फाइंड आउट नंबर 1, पहला फाइंड आउट रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ, ratio of radii of circular path first, and the second that is, अभी मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ देयर सर्कुलर पाथ, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ। आप लोग टाइम से क्यों नहीं जुड़ते हैं? अभी 2-3 लोग आ रहे हैं वेटिंग रूम में, आप लोग टाइम से जुड़ जाए कीजिए। जब क्लास आपको अटेंड करना, अच्छे तरीके से क्लास अटेंड करो, रेगुलर क्लास अटेंड करो, ठीक है? तब कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक प्रोटॉन है और एक कोई दूसरा ड्यूट्रॉन है, राइट? दो चार्ज पार्टिकल हैं, वो क्या कर रहे हैं? सेम वेलोसिटी से किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं या इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ इस तरह से है कि वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो दोनों क्या होंगे? सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे, ठीक है? दोनों की रेशियो जो होगी, हाँ चलो कलोल, बहुत बढ़िया, 1/2 एग्जैक्ट। तो आपने सही आंसर दिया पहले का, और दूसरे का आंसर क्या होगा? दूसरे का भी सेम आंसर होगा, ठीक है? इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैं देखता हूँ, थोड़ा आपको समझा देता हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो फट से क्वेश्चन को कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आता है वो सॉल्यूशन को देखें, ठीक है? वेल, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सिर्फ कल्लोल कलिता उनका आंसर आया, बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया। देखो आपको मैंने बताया था रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है जब कोई पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। चलो बहुत बढ़िया इरफान, अच्छा। देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और उसकी वेलोसिटी जो होती है 90 डिग्री पर होती है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो जो ट्रैक पे मूव करता है, जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है, उसकी रेडियस क्या होती है? रेडियस इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी, एम भी अपॉन क्यू बी, इस तरह से होता है, राइट? तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले निकालते हैं रेडियस ऑफ प्रोटोन। तो रेडियस ऑफ प्रोटोन तो क्या हो जाएगा? मास की जगह मास ऑफ द प्रोटोन m, velocity of the proton v, as it is charge of the proton, that is e।
ये डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हैं लोग? चार्ज ऑफ द प्रोटॉन दैट इज ई और क्यू बी, मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखा है? बी दे रखा है हमको, ठीक है। और दिस इज आर, उसके बाद मुझे क्या निकालना? आर डी, रेडियस ऑफ ड्यूटोरियम, ठीक है। मास कितना होता है ड्यूटोरियम का? दैट इज 2m। मास जो होता है वो क्या होता है? 2m। तो 2m एज इट इज, वेलोसिटी क्या है? सेम है, v प्लस करो, चार्ज ऑफ द ड्यूट्रॉन दैट इज e, ठीक है। और b एज इट इज सेम दे रखा है। अब हमको क्या करना है? रेशियो निकालना है किसकी? नाउ rp, rp बाई rb, rd, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड लगाओगे 1/2, इस तरह से हो जाएगा। बहुत बढ़िया मार्टिना कश्यप, आपका आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट। जिन लोगों ने बना लिया बहुत अच्छा, ठीक है, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, बट आपको आना चाहिए। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, नीट में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन सिंपल पूछे जा सकते हैं। मेनली क्या है कि आपको डेटा मालूम होना चाहिए, आपके ब्रेन में डेटा नहीं होता है। जब डेटा आपके पास नहीं रहता है तो क्वेश्चन क्या होता है? टफ हो जाता है। तो 1/2, ठीक उसी तरह से आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई, सॉरी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो, फॉर्मूला लिखो सबसे पहले टाइम पीरियड का, 2 पाई m, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटोन है रख, ठीक है, आपने भी सही किया, जिन्होंने भी किया सब बहुत अच्छा है। बस मैं एक बार कर दे रहा हूँ, अब देख लो। टाइम पीरियड ऑफ प्रोटोन तो क्या लिखेंगे? 2 पाई m एज इट इज, और क्यू ई और बी एज इट इज, ठीक है। ठीक उसी तरह से टाइम पीरियड ऑफ ड्यूट्रॉन, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई, और न्यूट्रॉन का मास 2m, राइट, इस तरह से, अपॉन ई की जगह एज इट इज, ठीक है, और m क्या हो जाएगा? एज इट इज। अब क्या करोगे? टीपी बाई टीडी, तो यहां से भी आपका रेशियो कट करके क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल था। अब थोड़ा एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा ठीक अच्छा क्वालिटी का, राइट। इस क्वेश्चन को देखते हैं। नो, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। An alpha particle and proton are moving in a same uniform magnetic field. क्या लिखा है? An alpha particle and alpha particle, क्वेश्चन लिखते जाना आप लोग। An alpha particle, an alpha particle and proton are moving, an alpha particle and proton are moving in the same magnetic field, in the same uniform magnetic field, uniform magnetic field, in the same uniform magnetic field, such that such that such that ratio of radii of their circular path is such that ratio of such that ratio of radii of their circular path, their circular path is 1:1, राइट। ये दे रखा है। देन फाइंड आउट, डिटरमिन, क्या क्या निकालना है? देन डिटरमिन नंबर 1, हमको क्या क्या निकालना है? ए, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ देयर सर्कुलर पाथ, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ देयर सर्कुलर पाथ, फर्स्ट दैट इज ए। बी में क्या हमको कैलकुलेट करना है? रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसका ए नंबर का आंसर आप लोग कैलकुलेट करो, बताओ।
बाकी सब स्टूडेंट किधर है? 31 स्टूडेंट ही ज्वाइन है, बाकी लोग आ नहीं रहे हैं। क्या नेटवर्क इशू है या कुछ और प्रॉब्लम है, या समझ में नहीं आ रहा है? देखो आंसर आप लोगों ने एक बार फिर से दिया, ठीक। आप लोग ए का आंसर लिखकर मुझे बताओ, ए का 1:1 नहीं, ये आंसर सही नहीं है, 1:1, ठीक है। 4/1, नो दिस इज नॉट करेक्ट। मार्टिना कश्यप 2/1, और 2/1 किसका आंसर आपने दिया है, ए का या बी का? हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड का रेशियो। तो टाइम पीरियड का रेशियो आपका सही है, 1 बाई ए का, ठीक है। नील पवन ककाटी, टाइम पीरियड का रेशियो जो है इसका भी 1/2 है, जिसका जिसका आया बहुत अच्छा। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पता है कोई? काइनेटिक एनर्जी बी का जो आंसर है वो आपका 1:1 है, जिसने भी दिया था वो बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, ठीक है। राइट राइट, जिनका ए का आंसर है वो ए का 1/2 है, ठीक है। इरफान ए का 1/2, ठीक। अभिलाष ककाटी 1:1, ये बी का आंसर है। ज्वेल ज्योति कलिता बी का है आपका 1/2, सॉरी 1:1, ठीक है, सही है। चलो तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है या आप लोग कर लोगे? इसको मैं सॉल्व करूं या आपका मतलब आप लोगों ने कर लिया, जिनको डाउट होगा वो पूछ लेंगे बाद में, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कर लिया है सर। सबने कर लिया है ना, आगे बढ़े। अगर जिनको प्रॉब्लम हाँ होगा सर। उनको मैं सॉल्यूशन में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद भी ना समझ में आए तो व्हाट्सएप पे मुझसे कॉल। अब देखो एक सेकंड प्रोफाइल जो इसके अंदर क्वेश्चन का होता है वो क्या होता है, मास ऑफ पी जो आपको दिया रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया रहेगी टेस्ला में, ठीक है। और इस तरह से कैलकुलेशन बेस्ड होगा, 90 डिग्री वेलोसिटी और इसकी बी के बीच एंगल दे रखा होगा आपको, मास ऑफ द चार्ज दे रखा होगा जिस पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, इस तरह से। और रेडियस और टाइम पीरियड पूछेगा, ओनली दिस इज सिंपली कैलकुलेशन। बट अब जो हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो क्वेश्चन अच्छा आते हैं वो उसको हम देखते हैं, जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम समझते हैं, राइट। तो थर्ड फॉर्मेट जो होगा, सेकंड फॉर्मेट बहुत इजी है, कैलकुलेशन बेस्ड है। आप चाहो तो एक मैं दे देता हूं आपको क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाए। सेकंड नंबर देखो, सिंपल है, ठीक है। आपको मास दे रखा होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ पी दैट इज प्रोटॉन, एम दे रखा है आपको। मूविंग विद वेलोसिटी, सपोज करो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन पी क्या दे रखा है, 3 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से दे रखा होगा, राइट। एंटर्स इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, enters into a uniform magnetic field of 5 टेस्ला। 5 टेस्ला उसकी वैल्यू दे रखा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन का, दिस इज द सेकंड, एंड दिस इज द थर्ड। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या है, v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। जो वेलोसिटी है जो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, आपको रेडियस निकालना है। कैलकुलेट कैलकुलेट द रेडियस रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, राइट, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, सिंपल फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या होता है, एम बी अपॉन क्यू बी, इस तरह से करके आप निकाल सकते हो। 3m अपॉन 5b, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 3m/5b। हाँ ठीक है, करीब करीब सही है, देख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये QB ये हो गया। चार्ज आपको क्या दे रखा है, चार्ज प्रोटॉन है, तो E हो जाएगा m एज इट इज V3, ठीक है। और चार्ज क्या है Q, दैट इज E, ठीक, अपॉन कितना टेस्ला एंटर कर रहा है, दैट इज 5। सो योर आंसर इज 3m/5e। जिसने भी दिया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैंने समझाने के लिए आपको लिया था एग्जांपल, 3m/5e। बहुत बढ़िया। मार्टिना कश्यप आपका भी आंसर सही है, आपने दिया, ठीक है। नील पवन ककाटी आपने दिया सही आंसर।
और भी लोग जो भी दिए, ठीक है, राइट। चलो अब नेक्स्ट प्रोफाइल पे हम चलते हैं, जो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा और इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लिखते हैं एक बोर्ड पे, आपको बताते हैं, ठीक है। द थर्ड, दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालिसिस। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस पे क्वेश्चन बेस्ड होगा, किस तरह से होगा उसको हम देखते हैं। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन सबसे पहले, देखो क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? ए चार्ज पार्टिकल क्यू, आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन लिखते जाएंगे। ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल क्यू, स्मॉल क्यू है, ऑफ मास, स्मॉल क्यू ऑफ मास small m, right, enters into a uniform magnetic field, enters into a uniform magnetic field। कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, q, जो जिसकी मास m है, वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, राइट, विद वेलोसिटी v, विथ स्पीड लिख लो, स्पीड v, राइट, इस तरह से, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द बाउंड्री, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, राइट, विथ बाउंड्री, जो बाउंड्री से 90 डिग्री की एंगल बना रहा है। हमको क्या कैलकुलेट करना है? देन कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ए, क्या निकालना है हमें? टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट, टाइम स्पेंड टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, in uniform magnetic field, right, in uniform मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर? बी, बी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कम आउट द मैग्नेटिक फील्ड, change in change in momentum, change in momentum of the particle, change in momentum of the particle when it comes out from the magnetic field, when it comes out from the magnetic field, राइट। देखो क्वेश्चन को एक बार मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एक कोई चार्ज पार्टिकल है जिसकी चार्ज क्यू दे रखा है, मास m है, और वो v स्पीड से जो है मूव कर रहा है, एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और वेलोसिटी वेक्टर यानी जो स्पीड v है उसके बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का है। कुछ इस तरह का सीन है। हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हमको ये निकालना है कि फाइंड आउट द टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वो चार्ज पार्टिकल कितना देर उस मैग्नेटिक फील्ड में रहा है वो निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब डायग्राम इसमें दिया है, क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है आपको। सो डायग्राम मैं बनाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। इस तरह का कुछ डायग्राम दे रखा है सीन है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू योर पेपर प्लेन इन वन, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को जब दिखाते हैं ना यूनिफॉर्म, तो ये वाली डिस्टेंस, और सॉरी
जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं तो ये डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने एक क्रॉस लिया, यहाँ पे एक ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, एक सीक्वेंस में होना चाहिए ताकि आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ सके, राइट। ऐसे हमको लेना है। तो हमारा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अभी मैं क्वेश्चन को और समझा रहा हूँ आपको। तो किसका क्या आंसर आया? 0.5 m/v, ठीक है। इरफान कितना है? 1/2 a। जोएल कलिता 0.5 m/v, ये हम देख लेंगे आंसर। चेंज इन मोमेंटम आप लोग बताएं। चेंज इन मोमेंटम जो है ये थोड़ा सा आपका इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें डेटा के फॉर्म में तो आंसर आएगा नहीं, आपको क्यू भी तो मेंशन करना है ना। क्यू आपने मेंशन नहीं किया है कहीं पे भी, ठीक है। तो क्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं वो हम देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन पहले एक बार देख लो, ठीक है। क्या है? इस तरह से यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है बाउंड्री से, यहाँ से दिस इज पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है। ऐसे ये v स्पीड से ऐसे जा रहा है और दिस इज द बाउंड्री। ये क्या है? बाउंड्री है जो मैग्नेटिक फील्ड को, इधर क्या है? दिस इज एयर, इधर क्या है? फ्री स्पेस है और एयर है, यानी इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यानी इस बाउंड्री से राइट हैंड साइड में इधर की तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इस बाउंड्री से राइट हैंड साइड में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है और इधर की तरफ नहीं है। तो ये बाउंड्री क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। 1/2, अभी आपका 1/2 आंसर नहीं है, ठीक है। मैंने डेटा इसमें नहीं दिया हुआ, आपको जनरल फॉर्म में आंसर आएगा। जो भी इरफान आप अगर निकाल रहे हो तो या चेंज इन मोमेंटम 0, नो। विशाल यू आर नॉट करेक्ट। और मार्टिना आपका आंसर आया, किसी का आया? कल्लोल, राजेश शर्मा 2πm/qb, ये क्या है? ए का आंसर देखें, 2πm/qb, नो। πm/qb इज योर आंसर। देखो कैसे, आप लोग क्वेश्चन को पहले समझो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इस पार्टिकल के बारे में सोचना है। ये पार्टिकल पर अभी फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? फोर्स की डायरेक्शन बताओ आप। v क्या है? इधर की तरफ है, इधर की तरफ। सपोज करो ये x है, ठीक है। और ये क्या है? बाउंड्री y है, ठीक। और z क्या है? इस तरह से है, ठीक है। तो इनवर्ड है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस में है। तो आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की तरफ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसकी सेंटर इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। 2πm/qb, जिन्नतुल इकबाल, नो, योर आंसर इज πm/qb, ठीक है। आप लोग एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हो, जो कि कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। दूसरा मोमेंटम जो आपने दिया है 2p है, 2p/m/qb, नो नो नो। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो आपका आएगा ना, वो आएगा आपका -2m/v, और ये नेगेटिव ऑफ x एक्सिस में आएगा, ठीक है। मोमेंटम चेंज जो है आपको इनिशियल और फाइनल दोनों निकालना पड़ेगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब आप लोग जो है अपना आंसर देना बंद कर दो फिलहाल। जिन्होंने ट्राई किया वेल डन, जिन्होंने नहीं किया वो सोचे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कर रहा हूँ, इसको देखें। देखो क्वेश्चन जो है उसको हम अभी देखते हैं, ठीक है। किस तरह से हमको दे रखा है आप देखो। अगर इस पे फोर्स कैलकुलेट करते हो, इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ लगेगा? फोर्स की डायरेक्शन बताओ आप लोग मुझे। सबसे पहले राइट हैंड इज योर वर्किंग हैंड, राइट हैंड की चारों उंगलियों को ले जाओ वेलोसिटी के डायरेक्शन में। और कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आपका राइट हैंड का जो पाम है ना, पाम का फेस, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है। और कर्ल करो अपनी उंगलियों को, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ आ रहा है? Upward. अपवर्ड, आ रहा है। इधर की तरफ आ रहा है ना। दिस विल बी योर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये एफ इधर आ रहा है ना सबका, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। किसी को डाउट है? अब देखो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक, यहाँ पे। अभी पार्टिकल लेट से ये पार्टिकल ए पोजीशन पे है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे आ रहा है। और मैंने ये भी कल बताया था आपको, ठीक है, मैंने ये भी बताया था आपको, अपवर्ड सही है जिन्होंने बताया कि
मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स उसी के एंड पॉइंट पे सेंटर हो जाता है। कैसे? अब देखो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करेगा, तो वेलोसिटी कुछ इस तरह से आएगी यहाँ पे, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगा परपेंडिकुलर। तो इस बार फोर्स जो आएगा आपका वो इधर की तरफ होगा इस तरह से, ठीक है। तो सबका सेंटर ये पॉइंट हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे होगा। ये कल मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं आज इसको नहीं बता रहा हूँ, सीधा मैं एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सर्कल देखें आप लोग, आपको सब समझ में आ जाएगा कि फुल सर्कल क्यों नहीं। ऐसे सर्कल बनेगा, इस तरह से, इस तरह से आएगा, ठीक है, ऐसे, और ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, इस तरह से, ठीक है। और ये सर्कल यहाँ पे आएगा और ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ के बाद, इस पॉइंट के बाद, दिस इज, लेट से दिस इज पॉइंट बी, इस बी पॉइंट पे क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बी के बाहर, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे पार्टिकल आया, ये भी से स्पीड से एंटर किया था, भी से बाहर निकल जाएगा, इस तरह का शेप बनेगा आपका, और ये सेंटर होगा, दिस विल बी द सेंटर। बाउंड्री पे क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। जब बाउंड्री पे सेंटर होगा तो यहाँ से आर आपका किधर होगा, इतना होगा, आर इधर होगा, तो इधर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो कंप्लीट सर्कल बनता है, ठीक है। अभी आप समझो, फोर्स लेते हैं जिस डायरेक्शन में, और फोर्स के एंड पॉइंट पे आपको एक सेंटर कंसीडर कर देना है, और वो जो फोर्स होता है सेंटर से जिस, इस पॉइंट तक की जो वेलोसिटी होती है, इसको आर कंसीडर करो, रेडियस को, ये आर हो गया, ठीक है, ऐसे। तो अब हमको क्या निकालना है, इसके अंदर टाइम स्पेंड बाय द मैग्नेटिक, सॉरी, चार्ज पार्टिकल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम स्पेंड हमको निकालना है, ठीक है। टाइम स्पेंड कैसे निकालेंगे, देखो एक कंप्लीट सर्कल के लिए जो टाइम स्पेंड होता है वो कितना होता है, दिस इज टी, राइट। नाउ सॉल्यूशन हम देखते हैं। इस तरह का मैं बहुत सारा क्वेश्चन लूंगा, आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की जो विड्थ है ना, ये हमको नहीं दे रखा है, राइट हैंड साइड से इधर इंफिनिटी तक गया हुआ है, ठीक है। और इसकी जो सेंटर है यहाँ पे इस बाउंड्री पे आ रही है, दैट्स वाई इट्स विल फॉर्म सेमी सर्कल, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, टाइम स्पेंट इन बी, ठीक है। तो कितना टाइम होगा, टोटल जो टाइम पीरियड होता है उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब किसी भी पार्टिकल को जो आप लिखते हो टाइम पीरियड बराबर क्या लिखते हो, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ठीक है, यही लिखते हो ना। तो ये जो टाइम पीरियड जो होगा यहाँ पे, जो टाइम लेगा पार्टिकल, वो टी ले लेगा। तो टी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हमको क्या निकालना है, दिस स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2, सो दिस इज 2 पाई m अपॉन क्यू बी। यहाँ से आप क्या करोगे, ये 2 से डिवाइड लगाओगे ना, तो ये कैंसिल हो गया, आपका जो आंसर आया वो क्या है, πm/क्यूबी। जिन्होंने कैलकुलेट किया वेल डन, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं। अब आप लोगों में से कोई हमसे ये सवाल कर सकता है कि सर यहाँ पे कंप्लीट सर्कल क्यों नहीं बन रहा है। देखो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव करना है, ठीक है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और कोई पार्टिकल जो है v स्पीड से एंटर कर रहा हो 90 डिग्री पे, तो वो कंप्लीट सर्कल बनाकर ही निकलेगा। बस ये लिखा गया है कि पार्टिकल विल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ, पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो मे भी सर्कल भी बनाएगा, सर्कल नहीं भी बनाएगा। तो यहाँ सर्कल ना बनाने का जो रीजन है वो क्या है, आपने मैग्नेटिक फोर्स निकाला, और ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में ही आपको क्या लेना है, सेंटर लेना है। तो अगर बाउंड्री पे सेंटर हो जाता है यहाँ पे सर्कल का, तो क्या होगा, ये आधा इधर आर जाओगे तो सेमी सर्कल, और आपको फिर इसके कंपैरिजन में आर इधर जाना होगा। अगर डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा रहे हो इधर सर्कल बना के जबरदस्ती, तो इधर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन को कौन चेंज करेगा, ठीक है, कोई फोर्स चाहिए ना चेंज करने का, तो वो तो फोर्स इधर है ही नहीं, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, बी क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो सिर्फ इस सेक्शन का, इधर से इधर का जो सेक्शन है ना, इसी एरिया का हम क्या लेंगे, सर्कुलर पाथ लेंगे। और ये सर्कुलर पाथ किस तरह का दिख रहा है हमें, सेमी सर्कल की तरह, राइट। तो आपने क्या निकाल लिया यहाँ पे, टाइम पीरियड, यानी टोटल टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, एंड दैट विल इक्वल टू πm/क्यूबी, ठीक है, ये हो गया। और ये किस में होगा, सेकंड में होगा, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड में होगी। अब आपको क्वेश्चन में दे देगा m इक्वल टू समथिंग 0.2 ग्राम दे देगा, b इज इक्वल टू 5 टेस्ला, q इज इक्वल टू कुछ भी दे देगा 0.5
1 इंटू 10⁻⁻5 कूलम या 1 माइक्रो कूलम, और आपको वैल्यू पूछ लेगा टाइम की। तो ये जनरल फॉर्म का क्वेश्चन है, डेटा गिवन रहेगा, आपको एलिमिनेट करना है। नाउ द नेक्स्ट दैट इज, हमारा कंसर्न क्या है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना। तो लिखो चेंज इन मोमेंटम क्या लिखते हैं हम, डेल्टा पी। सो चेंज इन मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी क्या होता है, पी फाइनल, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो चेंज जो इसके अंदर लाओगे वो भी क्या होगा, वो भी वेक्टर चेंज होगा, राइट। अब देखो फाइनल इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं, पी आई। तो आपका जो पार्टिकल है वो यहां से एंटर कर रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि ये एक्स एक्सिस है, तो इधर की तरफ आई कैप, इसके अपोजिट में क्या होगा, दिस इज माइनस आई कैप, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मास क्या है, एम दे रखा है, चार्ज क्यू दे रखा है, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या है, वी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम लिखोगे इस पॉइंट पे जब एंटर करेगा, ठीक है, क्या लिखोगे, पी आई, जहां एंटर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एम भी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, और किधर की तरफ जा रहा है, आई कैप की तरफ जा रहा है, तो दिस इज योर पी आई। अब ये निकल किधर रहा है, यहाँ से, ठीक है, इधर की तरफ। तो फाइनल जो मोमेंटम होगा पी एफ, उसको क्या लिखोगे आप, एम इंटू वी, यानी मास, और स्पीड क्या है, एज इट इज यहाँ पे कांस्टेंट, और जा किधर रहा है, नेगेटिव ऑफ एक्स, तो क्या यूज करेंगे, माइनस ऑफ आई कैप, राइट। अब चेंज इन मोमेंटम, राइट, हमने क्या लिखा था, सो चेंज इन मोमेंटम, पी एफ की वैल्यू क्या आ गई,